अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। उस समय इस बयान को भारत की विपक्षी पार्टियों ने भी खूब उछाला था। मीडिया में यही दिखाया जाता था कि अमेरिका के टैरिफ से भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने वाली है। लेकिन आज आई खबर ने पूरे विश्व और खास तौर पर ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। इस खबर को देखिए जिसमें बताया गया है कि भारत ने पिछले हफ्ते अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जो वृद्धि की है, उसके बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 703 अरब डॉलर हो गया है। अब भारत अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब जा पहुंचा है। इससे पहले अगस्त 2024 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 705 अरब डॉलर था। अमेरिका जो भारत की ग्रोथ को रोकने की हर कोशिश कर रहा है, वो भी आज यही सोच रहा है कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया ट्रंप के ट्रेड वॉर से परेशान है, देशों की जीडीपी लगातार नीचे जा रही है, दुनिया के सबसे अमीर समझे जाने वाले यूरोपीय देश अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो भारत ऐसा क्या कर रहा है कि उसका फॉरेक्स रिजर्व अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने वाला है। आपको यह भी बता दूं कि एक समय ये घटकर 600 अरब डॉलर के पास पहुंच गया था। लेकिन भारत के सरकार के साथ साथ हमें भारतीय किसानों और व्यापारियों का धन्यवाद अदा करना चाहिए, जिनकी वजह से आज हम इस ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। लेकिन इस खबर के बाद अमेरिकी प्रशासन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि जब हमने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया तो भला भारत की विदेशी मुद्रा भंडार इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारत का कुल सोने का भंडार भी अब बढ़कर 875 से 880 टन के बीच पहुंच गया है, जो कि दुनिया में 8वें नंबर पर गोल्ड रिजर्व है। और यही ग्रोथ देखकर अमेरिका ने भारत की अमेरिका में रह रही आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जब ट्रंप प्रशासन ने देख लिया कि सारी धमकियां और सारे हथकंडे भारत को झुकाने में असफल हो रहे हैं, और क्योंकि भारत का बजाय बुरा होने के और ग्रोथ तेज होती जा रही है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर दो तरफ से हमला बोल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को जाने वाले लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत से अमेरिका लाखों की संख्या में लोग जाना चाहते हैं। अमेरिका ऐसे लोगों को जो उसकी आईटी कंपनीज में काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को H1B वीजा देता है। भारत से जाने वाले लोग अमेरिका के विकास में मदद करते हैं। अब तक इस H1B वीजा की फीस 5,000 से 10,000 डॉलर हुआ करती थी, लेकिन भारत की जबरदस्त ग्रोथ से चिढ़ रहे अमेरिका ने अब इसे बढ़ाकर 1 लाख डॉलर, जो कि भारतीय मुद्रा में 88 लाख रुपए होते हैं, कर दी है। सबसे बड़े परेशानी की बात यह है कि इसे एक दिन बाद से ही प्रभावी कर दिया गया है, जिसके बाद किसी भी वजह से भारत या किसी और देश गए H1B वीजा वाले लोगों को 24 घंटे में वापस यूएस लौटने के आदेश दिए गए हैं। इसे देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल है जो उन सभी एम्प्लॉयज को भेजा गया है जो कि किसी वजह से यूएस से बाहर गए हुए थे। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस आदेश का सबसे ज्यादा असर भारत पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि अमेरिका जितने भी H1B वीजा इशू करता है, उनमें से 70% से ज्यादा अकेले भारतीय लोग इस्तेमाल करते हैं, जबकि 12% लगभग चीनी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यह सच है कि इससे लोगों के लिए इतनी मोटी रकम देना मुश्किल हो जाएगा, और इसका प्रभाव केवल भारतीय लोगों पर ही नहीं बल्कि अमेरिका की आईटी कंपनियों पर भी पड़ने वाला है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने भारत पर केवल इससे ही नहीं बल्कि एक और तरीके से फाइनेंशियल एयर स्ट्राइक कर दी है, और वो भारत के भविष्य के कई प्लान्स को बिगाड़ने वाली है। दरअसल भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। इसी पोर्ट से भारत अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजता है, और इसी पोर्ट के सहारे भारत रूस होता हुआ यूरोप से व्यापार करने वाला था। हालांकि ईरान पर प्रतिबंध के कारण इस पर काम बहुत धीमा है, लेकिन 2018 में अमेरिका ने भारत को इस पोर्ट के डेवलपमेंट की छूट दे दी थी, जिसके बाद कुछ महीने पहले भारत ने $10,000 में इस पोर्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी उठा ली। लेकिन 2 दिन पहले ट्रंप प्रशासन ने फिर से इस पर काम करने वाली कंपनियों और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर दी है, और इससे भारत के भविष्य के व्यापारिक प्लान्स पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और इसीलिए मैंने कहा कि भारत की ग्रोथ देखकर अमेरिकी सरकार अपना आपा खो बैठी है और अब उल्टे सीधे फैसले कर रही है।